सीढ़ियाँ उनके लिए बनी है जिन्हें छत पे जाना है। मेरी नज़र तो आसमान पर है, मुझे अपना रास्ता खुद बनाना है। खुद पर विश्वास रखना है, दूसरे पर निर्भर नहीं होना है। देखिए, तन जितना घूमता रहेगा उतना ही स्वस्थ रहेगा और मन जितना ही शांत रहेगा ना उतना ही स्वस्थ रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेसू। नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मैं बात करने जा रही हूँ कि मैं अपने आप को स्ट्रेस फ्री कैसे रखती हूँ। घर के इतना सारा काम करने के बावजूद भी कोई टेंशन नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, ये सब मैं कैसे कर लेती हूँ, ये सारी चीज़ आप लोग से मैं शेयर करने जा रही हूँ। आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप नए आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम छोटी छोटी बातों का बहुत बड़ा टेंशन बना लेते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। पर सोचना ये है कि हम स्ट्रेस फ्री कैसे रहें, इन सारी बातों से टेंशन मुक्त कैसे रहें। तो ये सारी बातें आज करने आई हूँ मैं। देखिए, जो चीज़ हम खाते हैं ना उसे हम बीमार नहीं पड़ते हैं, लेकिन हमें अंदर ही अंदर जो खाया जा रहा है ना उससे हम ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। जैसे ईर्ष्या, जलन, क्रोध, ये सारी जो चीज़ है ना हमें अंदर ही अंदर खाए जाती है। मन में ना ये सारी बातें नहीं रखनी है। क्यों रखना है भाई? छोटी छोटी बात को टेंशन क्यों बनाना है? छोटे छोटे बात पे स्ट्रेस क्यों लेना? ये सारी चीज़ हमें नहीं करना है। पता है, कहा जाता है इच्छा पूरी हो तो लोभ बढ़ता है, इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध बढ़ता है। लेकिन हर सिचुएशन में ना हमें कूल रहना है, बिल्कुल काम रहना है। क्यों टेंशन लेना, क्यों स्ट्रेस लेना? हम सब जानते हैं इन सारी बातों का हमारे मन, तन और बॉडी पे कितना इफ़ेक्ट पड़ता है, कितना बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये सारे चीज़ हमें ध्यान में नहीं रखना है और जो भी काम है हमें आराम से सोच के अपने काम को करना है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेना है। सबसे पहली बात यह है कि हम सबको पता है कि हम काम से नहीं थकते हैं, काम के अव्यवस्था से थकते हैं, मतलब मिसमैनेज करते चलते जाते हैं। जब हम टेंशन में रहते हैं ना तो बिल्कुल थक से जाते हैं, सारा काम उल्टा पुल्टा सब इधर उधर और गड़बड़ करते जाते हैं। पर हम ना प्रॉपर मैनेज करके सारे काम करें तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा, एकदम अच्छे से, और सारे काम को ऑर्गेनाइज करके चले तो कोई स्ट्रेस नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगा। हमें ना कोई ये सोचना चाहिए कि अगर हमसे ये काम नहीं हो रहा है तो हम दूसरा काम कर लेते हैं, बाद में पहला काम कर लेंगे। पर इस बात को लेकर हम टेंशन में बैठ जाते हैं कि ये काम तो अभी ख़त्म नहीं हुआ और दूसरा काम इतना सारा है। तो ये चीज़ नहीं, अगर हमसे पहले वाला काम नहीं हो रहा है तो हम दूसरा काम कर लेते हैं। इसमें टेंशन लेना ही नहीं है, स्ट्रेस लेना ही नहीं है। जो काम हम पहले कर ले हो जा रहा हमसे, उस काम को हम पहले ख़त्म कर लेंगे। पता है, खुद के करने पर ना विश्वास रखना चाहिए कि मैं जितना करूँगी ना उतना फल मुझे मिलेगा। मैं जितना काम करूँगी उतना मेरा काम ख़त्म होगा, कंप्लीट होगा। हमें खुद से पूछना चाहिए कि मेरे अंदर क्या क्या कमी है, या ये नहीं कि हम दूसरे से जाए पूछने कि बताओ बाबा मेरे में क्या कमी है, मेरा फ्यूचर कैसा है, ये मैं क्या क्या कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें पूछने की ज़रूरत नहीं है। खुद से पूछिए कि मेरे में क्या प्लस पॉइंट है, क्या माइनस पॉइंट है, और मैं क्या क्या मेरे में कमी है, मैं क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। ये सारी चीज़ें खुद से पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम स्ट्रेस में बैठ जाए कि मैं ये काम नहीं कर सकती, ये मेरे से नहीं हो पाएगा, ये मेरे बस की नहीं है, ये मेरे लिए काम नहीं है, मेरे में बहुत सारी कमियां हैं। ये मतलब ये सारी चीज़ें, निगेटिविटी जो है ना, हम अपने अंदर नहीं रख सकते। और बस खुद पे विश्वास रखो। माना कि बरगद और पीपल के पेड़ की तरह हम विशाल नहीं हैं, पर गमले में उगने वाली तुलसी किसी से कम होती है क्या? नहीं ना, कम होती है। तो फिर ये सारी चीज़ सोचते ही क्यों है? बस सोचनी ये चाहिए कि ज़िंदगी ऐसी जीते हैं
कि खुद को पसंद आए। लोगों को क्या है, लोग की सोच तो पल पल में बदलती रहती है। लोग मतलब लोग का हिसाब से हम जी के ही क्या फ़ायदा। लोग ना अगर हम कुछ करते भी हैं तो लोग हमें कुछ कहेंगे, अगर कुछ मैं नहीं भी करती हूँ तब भी लोग कुछ कहेंगे। तो ये चीज़ कुछ कहने के डर से हम स्ट्रेस में क्यों बैठ जाएं। अपने हिसाब से जीते हैं ना, अपने हिसाब से चलते हैं ना अपनी ज़िंदगी में। और क्या होता है ना, हम सबको साफ साफ पता है कि कुछ करे या ना करे तब भी लोग कुछ बोलेंगे ही बोलेंगे। तो पता है लोगों का काम है कुछ कहना, इसलिए हम जो सोच के रखे हैं ना काम करना, वो काम हम क्यों ना करें। चलिए उस काम को हम कर ही लेते। ये सोच हमें अपने अंदर रखना है। इसलिए सबसे पहले हम स्ट्रेस से मुक्त हो जाएंगे और टेंशन फ्री हो जाएंगे। जो मैं काम सोची हूँ, जो हम काम सोच रहे हैं कि हमें ये काम करना है, जो लोग के डर से हम नहीं कर पाते हैं, लोगों को छोड़ो और खुद पे विश्वास रखो और सारा काम करते जाओ। और उससे आपको बहुत ही खुशी मिलेगी और अपने जीवन में आप इम्प्रूव कर पाएंगे। तो चलिए, बहुत सारा बात हो चुका आप लोगों से, आगे बढ़ते हैं। और साथ में मेरा कितना सारा काम भी ख़त्म हो गया। और यहाँ देखिए, सुबह से जग के मैं तो आज क्लीनिंग में ही लगी हूँ। मैं, आप लोग देख सकते होंगे, सबसे स्टार्टिंग में ना सबसे पहले कपड़ा धोने के लिए रख दी हूँ, ताकि जब तक मशीन चलती रहेगी तब तक बाकी सारा काम मैं कर लूँगी। तो एक तरफ तो मेरे कपड़े धुल रहे और दूसरी तरफ सारे घर में मैं झाड़ू लगा रही हूँ, साथ साथ घर की क्लीनिंग कर रही हूँ। आज पूरा मतलब फुल हाउस क्लीनिंग था मेरा, हर रूम में, क्योंकि थोड़े बहुत झाले लग जाते हैं या धूल बैठ जाते हैं, वो सारी चीज़ मैं क्लीनिंग कर रही हूँ। हर खिड़की हो गया, फ़ोटो फ्रेम हो गया, ये सारे पे ना धूल बैठ जाते हैं। आजकल अभी मौसम भी वैसे ही है, धूप तो है ही पर हवा भी चल रहा है, साथ में धूल भी बहुत उड़ रहा है, जिसकी वजह से डस्टिंग करना तो बनता ही है। तो ये सारे काम मैं सुबह से कर रही हूँ, ये सारे काम में लगी हूँ मैं। सारे घर के फ़ोटो फ्रेम हो गया, ये झाले वगैरह हो गए, या धूल जितने सामान पे बैठे थे ना, मैं उसे साफ़ करते जा रही हूँ। इधर शू रैक पे भी बैठे हुए थे धूल, सारे शूज़ पे, तो सब सारे शूज़ को मैं साफ़ कर दी हूँ। यहाँ पे आप ठीक सामने देख रहे होंगे नेट है ना, यहाँ पे बहुत सारा धूल जम गया था, तो धूल को साफ़ की हूँ और धूल सारे उड़ के आ गए हैं वॉश बेसिन पे। तो मैं बोली चलो ये भी गंदा हो ही गया था और धूल भी आ गए हैं, तो चलो इसे अच्छे से मैं साफ़ कर ही देती हूँ। वॉश बेसिन जो है ये हॉल में, ये गंदे हो चुके थे, तो इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर दे रही हूँ ताकि चमकने लगे। और हमें तो ये डेली यूज करना होता है, तो हफ्ते में 2 से 3 बार इसे हम धो ही देती हूँ। डेली नहीं धो पाती हूँ मैं, सच बताऊँ तो मैं 2 दिन 3 दिन पे धोती हूँ। अगर हाँ डेली गंदा हो जाए तो मैं डेली धो ही दूँ, पर हमारे घर में तो 2 ही आदमी है तो ज़्यादा गंदा नहीं होता, तो इसीलिए मैं 2 दिन 3 दिन करके ऐसे इसको। चलिए यहाँ देखिए, मैं तो क्लीन कर दी और ये बिल्कुल क्लीन भी हो गया है। और अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं अपना हाथ को वॉश कर लूँगी, क्योंकि ये जो लगे हुए हैं ना हार्पिक केमिकल, ये मेरे हाथ में थोड़े थोड़े लग जाते हैं, जिससे मेरा हाथ बहुत ही रफ़ हो जाता है। इसी वजह से मैं नींबू लगा के मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, जिससे मेरा हाथ साफ़ और चिकना हो जाता है। उसके बाद आती है बारी पोछा लगाने की, क्योंकि सुबह से सारा काम तो हो गया, अब लास्ट में मैं पोछा लगाती हूँ। मैं झाड़ू लगाने के बाद तो फिर मैं पोछा लगाना स्टार्ट करती हूँ, वो भी किचन से। और पोछा लगाते लगाते सारे घर में मैं लगाऊंगी एक एक करके, क्योंकि पोछा नहीं लगाओ ना फ्रेंड्स तो बिल्कुल इनकम्प्लीट लगता है घर का क्लीनिंग। और सारे घर के अच्छे से क्लीनिंग कर दो ना, सफाई कर दो, और तो इतना साफ़ सुथरा घर लगता है कि हाँ, घर ना आज मंदिर जैसा साफ़ सुथरा हो गया। तो ये सारी चीज़ ना करना बहुत ज़रूरी है। घर की समय समय पे सफाई करना, पोछा लगाना, झाड़ू लगाना, हर चीज़ का नियम एक बनाया हुआ है और हर चीज़ का टाइमिंग भी बनाया हुआ है। और टाइम से ये सारी चीज़ें करें ना तो हमारा घर मंदिर से कम नहीं होता है, और औरत के हाथ में ही होता है घर को स्वर्ग बनाना। तो हम चाहे तो स्वर्ग बना सकते हैं, हम चाहे तो नर्क बना सकते हैं। तो नर्क तो बनाना नहीं है हम सबको घर को स्वर्ग बनाना है।
तो ये सारा चीज़ हमें बिल्कुल करना है, घर का क्लीनिंग डस्टिंग जो भी है ये सारे चीज़ हमें बिल्कुल ही करना ही है। ये देखिए सारे काम करते करते हमारा जो वॉशिंग मशीन में कपड़ा था वो सारे कपड़े धुल चुके हैं। ये सारे कपड़े मैं निकाल के लेके जाऊंगी मैं बाहर धूप में डालने, क्योंकि आज ना ब्लैंकेट मैं धोई थी, क्योंकि हल्की हल्की सी ठंड सुबह लगती है तो ब्लैंकेट हम लोग ओढ़ते रहते हैं, तो ब्लैंकेट गंदा हो गया था। मैं बोली आज धो देती हूँ और इसे आज मैं बाहर धूप में डालूंगी। वैसे तो ये घंटा के अंदर ही सूख जाएंगे। हाँ, धोआ के हो गई हूँ मैं रेडी और अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने फ्रेंड्स। और कुछ कपड़े थे जो मशीन में मैंने डाले थे वो तो बाहर डाल चुकी हूँ, और कुछ कपड़े मैं हाथ से धोई हूँ, अभी बाहर डालना बाकी है। जा रही हूँ बाहर डालने, और उसके बाद अभी मेरी वेदू जग चुकी है और उसको अभी ब्रश कराना है, खाना खिलाना है, उसका भी काम बाकी है। वो सारे काम करने जा रही हूँ। और सुबह से जो रूटीन था आप सबने देखा ही होगा, सुबह से मैं लगी हुई थी। बाकी सारा काम मेरा कंप्लीट हो गया है, बस दोपहर की लंच बाकी है। तो वैसे तो हाउसवाइफ पूरी दिन लगी रहती है कामों में, तो हमारा काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, पूरी दिन चलती रहती है काम। पर हाँ, जो मॉर्निंग का रहता है वो काम तो कंप्लीट हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद, प्लीज़ कंटिन्यू बने रहिएगा। और इसके बाद ना मैं जैसे किचन में आती हूँ तब तक दूध आ जाता है। तो मेरे दूध ना मेरे यहाँ दूध 9 साढ़े 9 10 बजे करीब में आता है, क्योंकि जो अंडा है ना वो सबको देते 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 9 साढ़े 9 10 बजे तक मेरे घर तक पहुँचते हैं, तो काफ़ी लेट तक आता है दूध। तो मैं पहले से एक्स्ट्रा दूध मैं रखती हूँ, कभी मेरी वेदू को सुबह सुबह खाने को मन हो, पीने को मन हो या चाय बनाने का हो तो दूध मेरे पास रहता है पहले से, क्योंकि इनके भरोसे मैं बैठ नहीं सकती, क्योंकि ये 9 10 बजे आते रहते हैं। तो यह दूध, और उसके बाद दूध को मैं छान के रख देती हूँ गर्म होने के लिए। और दूध जब तक गर्म हो रहा है तब तक फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आप सबको पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।